हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग ज़रा क्रिटिकल होगी। मैं आपको पहले से एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये रीडिंग आप अपनी ज़िम्मेदारी पे देखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो प्राइवेट नहीं है, ये रीडिंग जनरल है और कुछ बातें इसमें आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन से मैच कर सकती हैं, सब नहीं। और इस रीडिंग के इस टॉपिक पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिचुएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी बेसिस पर आपको जब कभी भी लगे कि हाँ मुझे भी ये पता करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ सबकी ज़िंदगियों में हर इंसान इसी क्वेश्चन पर आकर जो है वो अटका हुआ होता है कि जनाब, जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ आप मोहब्बत में हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, अफेयर में हैं, क्या ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा, आपके साथ लॉयल है, ये सीरियस है आपके साथ, या टाइम पास कर रहा है। यानी कि शादी भी अगर मैं पूछूं तो इज़ ही और शी सीरियस विथ यू और जस्ट पासिंग टाइम। ठीक है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जो भी कुछ इसके अंदर आएगा, बहुत अच्छी चीज़ भी आ सकती हैं, बड़ी क्रिटिकल चीज़ें भी आ सकती हैं। आपने रीडिंग उसी हिसाब से लेनी है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। दूसरी बात ये कि डिवाइनली गाइडेड 7777 की कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने पोस्ट अपलोड की है कि मैंने 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफ़र किया है 1 जून से 15 जून तक। तो अगर आपको 20 मिनट्स की रीडिंग लेनी है जो कि लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होगी, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। आप 1 जून से 15 जून तक अपना स्लॉट जो है वो बुक करवा सकते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल रेगुलर प्राइस पर जो है वो आपको रीडिंग ऑफ़र करूँगी। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स अभी भी उसी तरह से है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर हाई प्रीस्टेस 7777 पे नंबर दिया गया है यहाँ पे भी, और डिवाइनली गाइडेड 7777 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है, दोनों नंबर एक ही हैं। आप उस पर नंबर पे कांटेक्ट करें, बुकिंग की डिटेल्स लें और आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। 20 मिनट्स, डिस्काउंटेड प्राइस, लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इज़ ही और शी सीरियस विथ यू और जस्ट पासिंग टाइम। क्या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो पर्सन आपके साथ सीरियस है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है? क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपको इस रिलेशनशिप में नहीं पता? बैंक फेलियर, चेक योर सेल्फ, फेक अपॉलजी, तांत्रिक सेक्स, सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसको यूं कर देते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो आपको अभी इस सिचुएशन में पता नहीं चल रही होंगी। सॉरी, अगेन आज अलार्म बज गया। कुछ चीज़ें जो आपको इस रिलेशनशिप में पता नहीं चल रही होंगी। एक तो ये कि ख़ास तौर पर आपका जो पर्सन है वो मैथोलॉजिकली, ट्रेडिशनली और किसी ख़ास उस पे ना कास्ट में या क्लास पे बिलीव करता है। किसी ख़ास, जैसे कहते हैं कि ज़ात पात जो होती है उसमें किसी ख़ास उस पर ये इंसान बिलीव करते हैं। ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहा है या सीरियस है। एक तो ये कि मैं भी और मज़ीद कार्ड्स देखूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो आपको अपनी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बताई हुई है, जो इसने आपको अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन बताई हुई है, उसमें अभी रिसेंटली इसने बहुत बड़े लॉस के बारे में आपको बताया होगा और वो नज़र भी आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने ख़ुद का अपना ही बैंक, बहुत ही बिग शॉट पार्टी थे ये लोग,
और इन्होंने अपना ही बैंक खोला हुआ था या कहीं वहाँ पर जॉब करते थे, तो कोई मिसकंडक्ट हुआ जिसकी वजह से इनका वो प्लान, वो बिज़नेस, वो बैंक का सेटअप पूरा फेलियर पे चला गया। वो बिल्डिंग, वो प्लॉट कुछ गलत निकला, वो जगह करप्टेड थी, उसकी बहुत सारी फाइल्स थी। यानी अगर इन्होंने वहाँ पर ऐसी चीज़ बताई, इनके पैसे कहीं से एकदम से सारे उड़ गए। इनके साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है जो शायद इन्होंने आपको सिंपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बताई होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन का है। दूसरा कि ये पर्सन आपके साथ सीरियस है या नहीं, या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहा है। आपको ये ज़रूर देखना है कि आप किस कैटेगरी में इस इंसान को लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स अब तक रहे हैं तो आपने ऑड वन आउट जब किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर किसी को सेलेक्ट किया था कि अब मैं इसके साथ अपने रिलेशनशिप के टर्म्स को आगे की तरफ बढ़ाऊं, तो आप ये ज़रूर देखें कि आपका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, क्या आप हर किसी को अपनी लाइफ में आ जाने देते हैं? आप दोस्त की फॉर्म में रखते होंगे, सामने वाला अपने सर्कल में बैठ के ये बोलता होगा कि मेरी तो इसके साथ सेटिंग हुई हुई है। तो ये आपको बहुत शिद्दत से चेक करने की ज़रूरत है। दूसरा ये, आप अपने इस पर्सन के वेयर अबाउट्स चेक करें कि ये जो आपको स्टोरीज़ नरेट करता है, आया वो किस हद तक, क्योंकि अगर आपने सीरियसली ये सोचा है कि आप बहुत आगे तक इसके इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं और आपकी कोडिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी है कि आप चेक करें कि ये जो कुछ भी मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है उसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा रहता है, और अब की दफ़ा जब ये इंसान आया है तो इसका परसेप्शन या इसका प्लान कुछ और है। ये एक मास्क चढ़ाए हुए है और ये आपको बहुत पैम्पर करेगा, ये आपको बहुत बुकेज़ ला कर देगा, आपको गिफ्ट्स ला कर देगा। आप छोटी सी छोटी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, आइसक्रीम खिला दो, फालूदा खिला दो, चाय पिला दो, कैफ़े ले चलो, दुपट्टा पीको कराना है, ये जोड़ा ख़रीदना है, वहाँ पहुँचना है, यहाँ जाना है, मुझे यहाँ उठा के ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो, मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे पिक कर लो, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे वहाँ पर हूँ। और इस तरह की चीज़ों में ये पर्सन 100% 24/7 आपके लिए अवेलेबल होगा। और अभी जब इसका रिटर्न हुआ है तो ये जेन्युइन माफ़ी के साथ नहीं आया है, इस चीज़ से मुझे लग रहा है। प्लस ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा विजुलाइज करता है, फैंटेसाइज करता है। इसकी जहन में अराउजिंग मोमेंट्स जब आते हैं, ये पॉर्न लवर हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसी मूवीज़ ये बहुत ज़्यादा देखते होंगे जिसमें बोल्ड सीन्स या सेक्शुअल सीन्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, एंड लर्निंग टेक्निक्स और इस तरह की चीज़ें, फोर प्ले मोड्स और रोमांटिक और ये तमाम चीज़ें, इंटीमेसी, ये तमाम चीज़ें ये बहुत ज़्यादा देखते होंगे। तो आप, और कभी कभार आपके साथ इनके बोल्ड डिस्कशंस होते भी होंगे, मेल हो या फीमेल, दोनों तरफ से हो सकता है। ख़वातीन भी बड़ी एक्टिव होती हैं इस मामले में। नाउ सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अभी ये इस इंसान का जो टारगेट है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। शुरू में शायद इसने बहुत सारे झोलपट्टियाँ की होंगी, लेकिन अभी इसका गोल बिल्कुल क्लियर है। इसको अच्छी तरीके से पता है कि अब जो मैंने वापस आना है ना, अब जो मैंने इस वक्त करना है वो मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बिल्कुल क्लियर करना। अब मैंने कोई भी चूकना नहीं है किसी चीज़ में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको अभी तक नज़र नहीं आई, और आप सिर्फ इस बात पे खुश हो गए कि चलो ये वापस आया, इसको शायद अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन एट दिस मोमेंट दिस पर्सन इज़ नॉट जेन्युइनली सॉरी। ये मैं आपको बताता हूँ। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि नहीं, इसका दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी इसने अपनी अभी नस काटी और अभी शहरक काट ली, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। ये यूँ समझ लें कि जो इसका ये डिज़ास्टर हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इसकी ख़ुद की कितनी बड़ी गलती है, तो इसके साथ इसको कोई सिंपैथाइज़ नहीं कर रहा होगा। आपको जब इसने ये तमाम बातें बताई होंगी तो आप इससे सिंपैथी इसको दे रहे होंगे, तो इसको ये अपना मिसकंडक्ट बग़ैर नरेट किए आपसे सिंपैथी, हमदर्दी ले रहा है। ठीक है। दूसरा, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये सिचुएशन को इतना ज़्यादा बोले कि फिर आप एक टाइम पर आकर कहें कि तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत है तो चलो मैं कुछ पैसे तुम्हें दे दूँ। दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़, सेटिंग दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट। नाउ ये तो वो सिचुएशन है जो शायद आपको इस रिश्ते में रहते हुए पता नहीं चल रही। अब देखते हैं कि रोमांटिकली, अफेयर, लव लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों के दरमियान सिचुएशन है कैसी। क्या ये पर्सन आपसे सीरियस है? देखें, कॉफिन हुआ है, न्यू बिगनिंग हुई है, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये पर्सन
दोबारा आपकी लाइफ में आया है, रीबॉर्न हुआ है ये मैटर। टॉकिंग, बातें तो बहुत करते हैं आप लोग एक दूसरे से। नीडिंग टाइम, शॉकिंग मोमेंट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन आपको कमिंग डेज में दोबारा से बहुत जल्द सरप्राइज़ कर देगा, इवन शॉक कर देगा तो गलत बात नहीं होगी। ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो 2 दफ़ा नज़र आ रही है मुझे। और आजकल ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहा होगा आपको। ये समझ लें कि ये इंसान आपको वक्त ही नहीं दे रहा अपनी तरफ से तवज्जो हटाने की, बिकॉज इसका मेन एजेंडा ये है कि कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अपना जो गोल सेट किया हुआ है ना, उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नीट रखना है। अगेन वही बात मैं आपको रिपीट करूँगी, आपने इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स बंद किया है, इस पर्सन के मामलात को आपने मल्टीपल टाइम्स बंद किया है, लेकिन ये पर्सन दोबारा से एक बड़ी आज़ादाना तरीके से, एक बड़े मॉडर्न वे में, बड़े लिबरल वे में, कि अब तुम देखना मेरे और तुम्हारे मामलात कैसे ज़बरदस्त चलेंगे। हमेशा ये पर्सन आपसे इस तरह से कम्युनिकेट करता है, लेकिन एंड में ट्रेजेडी ही होती है। जितना इसने आपको आजकल मेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है, हो सकता है आपने इसको कहा हो कि भाई थोड़ा सा ना प्लीज़ टाइम दो। ऐसा नहीं होता कि 2 लग गई 2 झड़ गई, तुम हमेशा तुम्हारे साथ यही मामला होता है, एटलीस्ट मुझको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम दो। लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपके दिमाग पर ना टोटली हावी होने वाला है, बिकॉज इसका डेफिनेटली कोई ना कोई टारगेट तो है ही है वेरी सून। अच्छा, ये आपको इसलिए भी वक्त नहीं दे रहा बिकॉज कोई बैक एंड पे कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो अगर इसने आपको टाइम दे दिया तो वो आपके फाइनल डिसीजन से पहले ही रिवील हो जाएगी। वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि कुछ भी हो सकती है। आई डोंट नो ये शॉकिंग मोमेंट क्या होगा, लेकिन ये इस इंसान की तब्दीली से रिलेटेड है। इसकी फ़ितरत बदली है, इसका प्लान बदला है, इसकी नेचर में कोई चीज़ चेंज हुई है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी में कोई तब्दीली आई है जो कि आपको शॉक या सरप्राइज़ कर सकती है। तो क्या ये पर्सन सीरियस है या आपके साथ तफरी कर रहा है, या ये आपके साथ वक्त बिता रहा है, वक्त गुजार रहा है? लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। चलिए जनाब, इज दिस पर्सन सीरियस विथ यू और पासिंग टाइम? क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस है या टाइम पास कर रहे हैं? क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस है या टाइम पास कर रहे हैं? क्या ये पर्सन आपसे सीरियस है या टाइम पास कर रहा है? क्या ये पर्सन आपके साथ सीरियस है या टाइम पास कर रहा है? 2 कार्ड्स आए हैं। 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Temperance. Yes. 2 चीज़ें अच्छी हैं और 3 चीज़ें गड़बड़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक होता है इंसान अपनी गलती सुधारता है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि ये इंसान ने पास्ट में आपको जितने भी ट्रॉमास दिए, जितना अजियत में, जहनी अजियत में रखा, एटलीस्ट ये दोबारा आपके साथ कोलैबोरेट करके उन चीज़ों को फ़िक्स ज़रूर करना चाह रहा है। लेकिन आप इसकी सोर्स बनेंगे सेटलमेंट के लिए। इसने कुछ और लोगों से भी कोलैबोरेट किया हुआ है और इसने फेस शीट आपको बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि देखो भाई, मैं इनके साथ भी मिलकर मैंने पास्ट में काम किया है, ये भी मेरी एक बहुत अच्छी वेल विशर रही हैं या ये मेरे बहुत अच्छे वेल विशर रहे हैं, इनके साथ मेरा इस तरह का काम रहा है। और तुम देखो ये हैं, इन्होंने भी तो मुझ पर भरोसा किया हुआ है ना, तो तुम लोग भी मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करो और मुझे ये काम करने दो, ये नए तरीके से काम मुझे करने दो। ये इस तरह का मामला ज़रूर चल रहा है। आपको ना एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यू आर नॉट कम्फर्टेबल हैविंग दिस पर्सन, यू आर नॉट कम्फर्टेबल, यू आर नॉट इन अ गुड मूड। आपको अननेसेसरी एक रेस्टलेसनेस होती है, एक बेचैनी सी कैफियत, एक कोफ्त होती है आपको, आप परेशान ज़्यादा रहते हैं।
जब आप इस इंसान के साथ नहीं होते तो आप ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब ये इंसान वापस आ जाता है तो आपके कुछ साइकिल्स हैं जो कि अभी तक हील नहीं हुए, जिसके लिए आपने यहाँ पर कहा था वेट गिव मी सम टाइम टू हील, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। प्लस जब तक आप इस इंसान के डिटैच रहते हैं आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, अच्छे लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, आप खुश नज़र आते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आप डिप्रेशन में नहीं होते, आपकी नींद पूरी होती है, ब्यूटी ग्लो आपके ऊपर बहुत अच्छा आ जाता है। तो वो उस हिसाब से आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों मैं इसके साथ हूँ, मेरी मेरी एनर्जी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा क्यों होती है, जिस तरह का मेरी बॉडी लैंग्वेज जिसकी डिटैचमेंट के टाइम पर होती है वैसी इसकी अटैचमेंट के टाइम पर क्यों नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि जो आपको सबसे ज़्यादा इस बात की वाइब आती है कि आया ये सीरियस है भी या नहीं, जो सेटलमेंट ऑफ़र है ना, कि भाई आपको लगे कि इस रिलेशनशिप में कुछ सॉलिडिफाई है, वो होता ही नहीं है। तो आपको ये होता होगा कि जब आगे बात नहीं बढ़ रही, सारी बातें बोल्ड हो रही हैं, प्लेजर इंटीमेसी टॉक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो नीड है, जो स्टेबिलिटी है इस रिश्ते की, उसमें सब चीज़ें इतनी पेटी और इतनी लेस हैं कि वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर रही। अब पहले भी यही हुआ है कि आप जब इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हुए तो आपकी हेल्थ पे बहुत मसला हुआ है, और हमेशा चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा इंतज़ार करनी पड़ती हैं कि वो डिले हो जाती हैं, और जब वो डिले हो जाती हैं आपका पेशेंस डिमांड किया जाता है कि भाई तुम सब्र करो। और अभी तो जो मामला है, मैं आपको 80% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्सन अपने किसी सोशल, फाइनेंशियल, मटीरियलिस्टिक इशू को लेकर आपके पास इसको आपको रीअप्रोच किया है। तो ये कहना कि ये आपके साथ सीरियस है या टाइम पास कर रहा है, आई एम वेरी मच श्योर कि जब ये चीज़ें इसकी फ़िक्स हो जाएंगी देन दिस पर्सन विल गिव यू अ शॉक। तो शादी की तो कोई बात यहाँ नज़र ही नहीं आ रही, लेकिन रिलेशनशिप में जो सीरियसनेस है उसका इसके पास एक टारगेट है, और उस टारगेट को स्टेबल रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए ये आपको राज़ी रखेगा। जब इसका ये वाला मामला फ़िक्स हो जाएगा देन इट विल बी रिवील्ड कि ये असल में आपके साथ क्या इंटेंशन रख रहा है। मैं आपकी तसल्ली के लिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी और ख़ुद भी इसको रीड करना चाहूँगी कि ये आपकी रीडिंग में शॉक और सडन चेंज किस चीज़ का होगा। 3 ऑफ कप्स। सब कुछ होने के बाद एंड में ये आपको फ्रेंड जोन कर देगा, और ये आपसे कहेगा कि मैं और तुम तो इतने अरसे से जानते ही हैं कि हम दोनों लवर्स या मैरिज मटेरियल तो हैं ही नहीं, बट हम दोनों इतने भी बुरे थोड़ी एक दूसरे के लिए कि हम अच्छे दोस्त ना बन के रह सकें। और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि वो भाई ये तो सीन ही उल्टा हो गया, ये तो रक्षाबंधन की तरफ जा रहा है। ये आपको ना एक रियलिटी चेक मिलेगा। लास्ट थिंग, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, द वर्ल्ड कार्ड। ये इंसान ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करता है, तो आपको अभी भी एंजाइटी ये है कि ये जो वापस आ रहा है या ये जो वापस आया है, ये थोड़ी देर बाद अपनी सारी चीज़ें सेट करने के बाद, क्लैरिफिकेशंस कर लेने के बाद ये दोबारा से कहीं चला जाएगा। ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी देती, विच इज़ अ फैक्ट। तो इज़ ही और शी सीरियस विथ यू और पासिंग टाइम? इस इंसान का कोई ना कोई पर्पस है। तो अभी तो ये सीरियस और नॉन सीरियस आप कह ही नहीं सकते। जब इसका वो गोल अचीव हो जाएगा आपको हकीकत खुद ब खुद अपने सामने पता चल जाएगी। ये इंसान आपको छोड़ेगा नहीं, आपको फ्रेंड जोन करेगा, क्योंकि आपसे इसके मफाद हैं, आपसे इसको फेवर्स मिलते हैं, आपसे इसको प्रॉफिट मिलता है, आपसे इसके काम बनते हैं। तो ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं अब दोबारा से कह रही हूँ, ये सेंसिटिव होता है बहुत टॉपिक, इसकी बेसिस पर आपने फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, आप 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन अवेल कर सकते हैं। डिवाइनली गाइडेड 7777 के कम्युनिटी पोल पर पोस्ट अपडेटेड है कि अगर आपको 20 मिनट्स का सेशन लेना है लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल टैरो रीडिंग का, तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पर 1 जून से 15 जून तक अवेलेबल है।
आप अपना स्लॉट बुक कराइए और रीडिंग ले लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।